नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आजिन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नो स्कूल नो फीस का नारा हुआ बुलंद, अभिभावकों ने किया सांकेतिक प्रदर्शन। बाजारों में लौटी रौनक, मॉल खुले पर ग्राहक का थर्मल स्कैनिंग। संक्रमितों का बढ़ने का सिलसिला जारी, जिले में संख्या पहुंची 350 के करीब। और वीर शहीदों की याद में श्रद्धांजलि का दौर जारी, चीनी सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन अवधि के दौरान नो स्कूल नो फीस का नारा लेकर शिक्षा सत्याग्रह के बैनर तले अभिभावकों ने एक मांग पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपा है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान स्कूलों द्वारा बच्चों से फीस लिए जाने का विरोध हर तरफ हो रहा है। इधर सोमवार की झारखंड अभिभावक संघ और शिक्षा सत्याग्रह के बैनर तले लोगों ने पहले हाथों में प्लाई कार्ड लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को एक मांग पत्र भी सौंपा। बाइक में लगा पानी आ जाएगा, फंस जाएगा। यहाँ पे फीस जो अभी 2 महीने का लॉकडाउन पीरियड का जो फीस की मैटर उठी हुई है, उसको पता है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि ट्यूशन फी देना है और बाकी मिसलेनियस जो है वो छोड़ना है, लेकिन पेरेंट्स को कुछ और रिबेट्स इसमें चाहिए और कुछ एक्सपेंसेस जो है एक्स्ट्रा है स्कूल के, वो कम करने के इसमें हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। आज जमशेदपुर के विभिन्न स्कूलों से जुड़े हुए अभिभावकों ने आज शिक्षा विभाग में सांकेतिक प्रदर्शन किया और शिक्षा अधीक्षक महोदय को प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने आग्रह किया कि लॉकडाउन अवधि की जब तक स्कूल बंद है उस अवधि का किसी भी तरह का कोई शुल्क अभिभावकों से नहीं वसूले स्कूल प्रबंधन। इस दिशा में सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से ठोस आदेश स्कूल प्रबंधन को जारी किया जाए। लगातार स्कूल प्रबंधन की ओर से रंगदारी मांगी जा रही है अभिभावकों से। जबरन जो है उनको ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं कि और बाध्य किया जा रहा है कि यदि आप इस अवधि तक फीस भुगतान नहीं करेंगे तो बच्चों को परीक्षाओं से वंचित रख दिया जाएगा और यहाँ तक कि उनके नाम काटने तक की भी धमकियाँ दिया जा रही है। इसको लेकर के हम लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है और उनसे उचित पहल करने का आग्रह किया है। 3 माह की अवधि के बाद बाजारों में रौनक लौट आई है और अब मॉल भी खुलने लगे हैं, मगर मॉल के भीतर जाने वालों को थर्मल स्कैनिंग से गुजरना पड़ रहा है। 3 माह के अंतराल के बाद आखिरकार बाजारों में फिर से रौनक लौट आई है। कपड़े और जूते दुकानों के अलावा अब मॉल्स भी खुल गए हैं। अन्य दुकानों को पहले ही हरी झंडी मिल चुकी थी, पर कपड़े और जूते दुकानों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। अब रविवार से सभी मॉल्स भी खुल गए हैं। चूँकि मॉल में ज़्यादा भीड़ भाड़ की गुंजाइश रहती है, इसलिए यहाँ वायरस का खतरा ज़्यादा होता है, मगर मॉल्स के प्रवेश मार्ग पर ही प्रत्येक ग्राहक को थर्मल स्कैनिंग से गुजरना पड़ रहा है। उसके हिसाब से एक बंदा सामने है, स्टोर के अंदर पूरा घूम रहा है सिविल ड्रेस में, तो सभी को बता रहा है कि इस तरीके से खड़ा रहना है, मास्क लगा कर रखना है। सारा फॉलोअप हो रहा है जैसे हम लोगों को सरकार ने गाइडलाइन दी। मेरे ख्याल से 2.5-3 महीना तो हो ही गया। उसके बाद जैसे हम लोगों को मिला खबर, उसके बाद हम लोग वैसे ही खोला, 19 तारीख से खुला। कस्टमर कमी है, कमी तो है अभी, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब किसी को डरना नहीं, सबको समझ में आ गया है कि कोरोना इज़ नथिंग। बस हम लोगों को अपने से अपना ख्याल रखना है और अपने से अपना बचना है। न्यू अराइवल स्टॉक ऑलरेडी ऑन प्रोसेस है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का परचेजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दुर्गा पूजा में हम लोग नया स्टॉक बिल्कुल लेके आएंगे। इस लॉकडाउन से हम लोग का इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग का परचेजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो ऑलरेडी हम लोग का परचेजिंग चल रहा था कुछ और कुछ बंद था। अभी वापस से जब से लॉकडाउन खुला है और मतलब जो ढील दी गई है उसमें हमारी परचेजिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। और विदिन ए वीक या विदिन 15 डेज हम लोग का जो स्टॉक स्ट्रेंथ है 100% नहीं, बिल्कुल दाम नहीं बढ़ेगा, किसी भी तरह का प्राइस हाइक नहीं होगा। झारखंड में रविवार को कुल 70 नए कोरोना संक्रमित मिले, जिनमें पूर्वी सिंहभूम में 13 मरीज मिले और जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 322 तक पहुंच गई है। कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि जारी है। पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे ज़्यादा 13, देवघर में 11,
गोड्डा, बोकारो और गुमला में 7 और पश्चिम सिंहभूम में 2 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। जिले में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 322 हो गई है। मगर एक संतोषजनक बात यह है कि अब तक पॉजिटिव होने के बावजूद 172 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिला कांग्रेस द्वारा सोमवार को भारत चीन सीमा पर शहीद होने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही चीनी राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका गया। कदमा कांग्रेस कार्यालय में वीर शहीदों की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके अलावा चीन द्वारा कायराना हरकत के विरोध में एक आक्रोश रैली भी निकाली गई। रैली विभिन्न स्थानों से होते हुए कदमा गणेश पूजा मैदान पहुंची, जहां चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। इस दौरान चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील भी की गई। वीर शहीद अमर, भारत माता की जय, भारत माता की। वीर शहीद हम शर्मिंदा है, वीर शहीद हम शर्मिंदा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, आपने देखा होगा कि भारत की जनता हर चौक, हर चौराहे पे चीन की राष्ट्रपति का पुतला जला के यह विरोध दर्ज कर रही है अपने सरकार को। अपने जो हमारी सरकार जो सोई हुई है उसको जगाने का काम कर रहा है कि चीन से किसी तरह का रिश्ता उसे तोड़ दिया जाए। और उस भारत की जो अपनी सेना है, सबसे मजबूत सेना, हमें पूर्ण विश्वास है, पूरे देश की जनता को भरोसा है अपने सेना के ऊपर में। हमारे जो भारत सरकार है उनको ये छोटा सा पूरे देश भर में हर चौक चौराहे पे उनका पुतला जलाया जा रहा है चाइना के राष्ट्रपति का। उधर सोनारी टाटा क्लब की ओर से वीर शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सोनारी टाटा क्लब की ओर से वीर शहीदों की याद में सोनारी हवाई अड्डे से एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर रिटायर्ड कर्नल चतुर्भुज सिंह मुख्य तौर पर मौजूद थे। लोगों ने बहरागोड़ा के वीर शहीद गणेश महतो के परिवार को 50,000 की सहायता राशि प्रदान करने हेतु सभी ने कंट्रीब्यूट भी किया। सहायता राशि घोड़ा बांधा स्थित आवास जाकर पहुंचा दी जाएगी। भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे, वीर जवान अमर रहे, वीर जवान। वैसे सारे को जानकारी है कि हमारे 20 वीर शहीद जवान जो पिछले दिनों चीन के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और उसमें प्रमुख से हमारे झारखंड बहरागोड़ा के शामिल थे। तो हम लोगों ने, हमारी संस्था बराबर अपने वीर शहीदों के लिए और जवानों के लिए तथा देश के नागरिकों के लिए हमेशा से तत्पर रहती है। तो हम लोगों ने अपने एक छोटी सी समूह के रूप में टाटा क्लब के द्वारा इस कार्यक्रम को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटी सी कार्यक्रम हम लोगों ने आज किए, जो हमारे लिए हमारा एक कर्तव्य है, जिनके कारण हम अब यहाँ पर खड़े हैं और हमारा देश सुरक्षित है। क्या इसमें कौन समुदाय के लोग हैं? इसमें हम लोग विशेष किसी समुदाय से नहीं, सारे बस्ती के लोग और हमारे जितने भी राजनीतिक में हैं या प्रशासन में हैं, हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल चतुर्भुज जी से भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री धर्मेंद्र जी, श्री शुक्ला जी। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सांची में मोमिन कॉन्फ्रेंस द्वारा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री से ठोस कार्रवाई की मांग की गई। मोमिन कॉन्फ्रेंस द्वारा सोमवार को सांची में वीर शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वीर शहीदों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने तथा चीनी सामानों का समग्र बहिष्कार की मांग की गई।
मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। चीन से बदला लेना होगा, चीन को सबक सिखाना होगा, चीन से बदला लेना होगा, चीन को सबक सिखाना होगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लद्दाख में जो हमारे देश के वीर जवानों के साथ जो घटना घटा, हमारे देश के जवान जो शहीद हुए, जो वो जवान जो अपनी जान हथेली पे लेकर सरहदों पर सर पर कफन बांधकर हमारे देश की रक्षा कर रहे थे, उनको छलपूर्वक चीन के सैनिकों ने जिस तरह से मारने का काम किया, शहीद किया, आज हम लोग पूरा मोमिन कॉन्फ्रेंस, मोमिन समाज इसकी घोर निंदा करता है। और आज हम लोग इन शहीदों को, तमाम समाज के लोग, हम लोग यहाँ पर फूल माला दे करके इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ ही साथ जिला के उपायुक्त महोदय के माध्यम से आज हम लोग देश के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये जो धोखे से हमारे देश के वो शहीद लोगों, जवानों को जो शहीद किया गया, उसका बदला ये देश चाहता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ, एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर। चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिलते। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें।
ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974538। विश्व योगा दिवस 21 जून को प्रारंभ की गई थी और ये छठा योग दिवस पूरे विश्व का है। 21 जून को पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व भर में एक साथ योग दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष भी कोरोना वायरस को देखते हुए सभी घर में अपने सभी परिवार के साथ योगाभ्यास करेंगे। ये मेरा विशेष रूप से आग्रह ही नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि जो जहाँ रहें अपने घर में रहें और अपने परिवार के साथ योग दिवस को मनाएं और कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए और 1 घंटा देश के विकास के लिए अपने मनन करें। ये इसलिए हम पुनः जमशेदपुर वासियों से ही पूरे झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि योग दिवस 21 जून को अपने घर में 1 घंटा अपने और अपने परिवार के साथ अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार देश भर में ऐतिहासिक रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी मगर मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का दौर जारी है। हालांकि कोरोना महामारी के मद्देनजर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष ऐतिहासिक रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी। इधर विभिन्न मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा पाठ जारी है। साथ ही सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान जगन्नाथ का नेत्र उत्सव मनाया गया। तत्पश्चात 56 भोग व आरती की गई। मंगलवार को मंदिर प्रांगण में ही भगवान को रथ में बैठाकर परिक्रमा की जाएगी। साढ़े 4 बजे भगवान का नेत्र उत्सव मनाया गया। उसके बाद 7:30 बजे भगवान का श्रृंगार आरती जिसको दर्शन आरती बोलते हैं वो हुआ। उसके बाद अभी 1 बजे भगवान का 56 भोग निवेदन किया गया और भोग आरती संपन्न हुई अभी जस्ट आप लोगों के सामने। और कल का है कि कल 3 से 4 बजे के बीच मंदिर के अंदर ही भगवान को रथ में विराजमान करके मंदिर के अंदर में ही 10 मीटर का रथ का परिचालन करेंगे और भगवान से निवेदन करेंगे कि भगवान रथ में बैठ के प्रसन्न हो और पूरे इस महामारी से पूरे विश्व को छुटकारा दिलाए। चांडिल अनुमंडल कार्यालय में आयोजित बैठक में मानसून के दौरान आपदा से निपटने हेतु विचार मंथन किया गया और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। मानसून के विषय में मौसम विभाग ने जैसा इस वर्ष पूर्वानुमान लगाया है कि औसत से ज़्यादा ही बारिश हो सकती है। अतः बैठक में भी ये निर्णय लिया गया कि चांडिल डैम का जल स्तर 181 मीटर से नीचे रखा जाएगा। इस दौरान एसडीओ विनय कुमार मिश्रा और विधायक सविता महतो समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। एसडीओ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल स्तर बढ़ने के दौरान डूब क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हम झारखंड सरकार की एक जो परिकल्पना है उसके आलोक में मैडम को एक पुस्तक और एक ये करते हैं आपदा प्रबंधन की एक बैठक हम लोग किए थे और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो कमिंग जो मानसून जो आ चुका है और उसमें डैम का पानी जब बहुत ज़्यादा लेवल पर होता है तो हमारे ईचागढ़ विधानसभा के अंतर्गत ईचागढ़ प्रखंड कुकरू प्रखंड और नीमली प्रखंड के कुछ गांव जो है सो डूबने लगते हैं। तो उस लेवल पर यह बात हुई कि हम लोग इतना पानी का लेवल रखें ताकि वहाँ पर डूब की समस्या नहीं हो। जनरली 180 प्लस में पानी रहने पर डूब की समस्या नहीं आती, 181 से ऊपर बढ़ने पर डूब की समस्या आती है।
पूरे राज्य में आज सू पार्टी ने अपने 34वें स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के तौर पर मनाया। शहर में इस दौरान वीर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही पार्टी का झंडोत्तोलन भी किया गया। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन धारण करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अच्छू पार्टी के 34वें स्थापना दिवस पार्टी ने ये तय किया है कि इस वर्ष हम लोग सादगीपूर्ण तरीके से स्थापना दिवस मनाएंगे। इस स्थापना दिवस को पार्टी ने संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ जो झारखंड के आंदोलन में हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए थे और साथ ही साथ आज भारत के वीर सपूत जो 20 जवान चीन के सैनिकों के धोखे का शिकार हुए हैं, उनको हम लोग आज श्रद्धांजलि देते हुए आज स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिए हैं। इधर लॉकडाउन के चलते लोगों के धंधे तो इस तरह चौपट हुए हैं कि अनलॉक इंडिया आ जाने के बाद भी लगता है कि उनकी स्थिति सुधरने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। लॉकडाउन में छोटे मोटे धंधे चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इधर लॉकडाउन खुल जाने के बाद भी उनकी स्थिति इसी तरह डामाडोल है, क्योंकि ये दुकानदार ग्राहकों पर निर्भर हैं और लोगों के पास पूंजी नहीं है। हम बात कर रहे हैं साकची में अवस्थित चिड़िया आदि बेचने वालों की। कई दिनों से उनकी बोहनी तक नहीं हो पाई है। इन दुकानदारों का कहना है कि अब तो स्थिति ये आ गई है कि चिड़ियों और मछलियों को दाना खिलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। इसके अलावा जो भी कस्टमर हमारे दुकान में आ रहे हैं उनको पूरी तरह सुरक्षित व्यवस्था करवा करके उनको पूरे जो भी जूता या चप्पल पहने उनको प्लास्टिक के थ्रू से बनाया जा रहा है और जो भी प्लास्टिक है वो कस्टमर को खुद उठा करके एक डस्टबिन में, हमारे यहाँ डस्टबिन रखा गया है, उस डस्टबिन में डाला जा रहा है कस्टमर के द्वारा। तो क्या बिका हुआ माल वापस ले रहे हैं? नहीं, बिका हुआ माल हम लोग वापस तो फिलहाल नहीं दे रहे हैं, जैसे सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है। तो पूरी तरह से हम लोग वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था किया गया है। सिक्योरिटी पूरे वहाँ पर भी उनके जो स्कैनर होता है, थर्मल स्कैनर के थ्रू से उनका बॉडी पूरा चेकअप होने के बाद में सैनिटाइज, उनका हाथ को सैनिटाइज करा करके उनको फिर अंदर आने दिया जा रहा है और पूरे सुरक्षित तरीके से बैठा। तो क्या वो तो धीरे धीरे अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा स्थिति है अभी फिलहाल बहुत ही कम है। हाँ, सेल पे इफेक्ट हुआ है, पे पूरा इफेक्ट हुआ है हमारे यहाँ। अभी गाइडलाइन आएगा, अभी तो ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।